है गाइस, दिस साइड शुभम स्वर्णकार और एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। गाइस, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। वो सभी स्टूडेंट्स जो आईटी ग्रेजुएट्स थे, या हर वो स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस में डिग्री या डिप्लोमा होल्डर्स हैं, उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, जिसके लिए वो वेट कर रहे थे। हाँ जी, सूचना सहायक की वैकेंसी जो है वो जारी हो चुकी है, आउट हो चुकी है। इस वैकेंसी में क्या क्या डिटेल्स आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी है, वो मैं आप लोगों को पूरी की पूरी जानकारी जो है पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन हो जाएं और एक ही बार में आपको सारा का सारा जो डिटेल है वो पता चल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो वैकेंसी का नाम है सूचना सहायक इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट सीधी भर्ती परीक्षा 2023। ठीक है, सीधी भर्ती का मतलब है एग्जाम के द्वारा सीधा सिलेक्शन होगा, किसी भी प्रकार का इंटरव्यू वगैरह इसमें नहीं होता है। ठीक है, 16/1/2023 यानी कि आज जो है वैकेंसी आपकी जारी हो चुकी है। टोटल जो पोस्ट है वो ये है सूचना सहायक के 2730, यानी कि 2730 वैकेंसीज जो है वो इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट की जो है वो आउट हो चुकी है। ठीक है, अब क्या क्या प्रक्रिया है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आ जाओ भाई। तो सूचना सहायक की वैकेंसी के बारे में जो डिटेल्स है वो यहाँ से करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपके फॉर्म फीस कितनी है। जब आप अपना आवेदन स्टार्ट करोगे तो वही सामान्य वर्ग और क्रीमीलेयर श्रेणी के जो ओबीसी है या अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए 450 रुपये का प्रावधान रखा गया है। राजस्थान के जो एनसीएल है, नॉन क्रीमीलेयर के ओबीसी या अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग या जो ईडब्ल्यूएस है, उन सब के लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 350 रुपये। बाकी उनके अलावा जो भी SC ST वगैरह है वो 250 रुपये है। ठीक है, और जो जिनकी एनुअल इनकम फैमिली की 2.5 लाख से कम है वो इस फीस से भी बिल्कुल मुफ्त है। तो उन सबको उनके लिए अपना नोटिस रखना है। हालांकि 250 रुपये जो है निर्धारित है, बाकी आप सब लोगों के जो है इनका 2.5 लाख वाला आप लोगों को नोट जो एक सर्टिफिकेट बनता है, प्रमाण पत्र बनता है, वो रखना जरूरी है कि आपको क्यों छूट दी जाए फीस में, है ना। तो ये हो गई पहली बात। दूसरी, वैकेंसीज को जब देखें तो थोड़ा सा ओबीसी वालों के साथ मामला गड़बड़ तो है। देखो, टोटल जो पोस्ट है 2415 आपकी गैर अनुसूचित यानी कि नॉन टीएसपी, और कुछ वैकेंसीज टीएसपी वालों के लिए रखी गई है। ठीक है, सामान्य वर्ग की 798 है, अनुसूचित जाति 210, अनुसूचित जनजाति 299 और ओबीसी केवल 119। ठीक है, अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग 86, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस की 169 जो है वो ओबीसी से ज्यादा चली गई है। और 12 जिले के जो शहरी जनजाति उनके लिए मतलब क्या हुआ कि ओबीसी, SC ST और ये जो वैकेंसीज को तोड़ा गया 2415 को, ये आप लोगों के सामने बिल्कुल बराबर है। ठीक है, जनरल मैंने बता दिया। फिर महिला, विधवा, परित्यक्ता की हर कैटेगरी वाइज जो है कुछ पोस्ट जो है ऑटोमेटिकली ब्रेक की गई। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो तो वैसे भी पहले नहीं था, अब अलग कर दिया गया है। जो नई नई अभी आपको पता है अधिसूचना जारी हुई थी। टीएसपी की बात करूं तो 315, तो 2415 और 315 टोटल मिलाकर के 2730 वैकेंसी जो है वो आपकी आ गई है। ठीक है, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे। काम की बात यह है हमारी कि ये देखिएगा, ये वाला कि सूचना सहायक जो है वो कौन से ग्रेड में आता है ना। सबको पता है, जिनको नहीं पता है वो भी ध्यान दीजिएगा। लेवल 8 में माना जाता है। तो 2 साल के लिए जब आपको नियत पारिश्रमिक मिलेगा, लगभग लगभग 18,000 18,500 सैलरी बनती है। और उसके बाद में जब 2 साल हो जाएंगे पूरे, तो न्यूनतम वेतन 26,300 वाले जो ग्रेड है यानी लेवल 8 जो ग्रेड पे है, उसमें आप लोगों को प्रवेशित दिया जाएगा। ठीक है, नमस्कार। ठीक है, तो यानी कि लेवल 8 के अंदर जो है सूचना सहायक को रखा गया है। शैक्षणिक योग्यताएं जो है इंपॉर्टेंट है, इस पे आ जाओ। देखो, तो किसी भी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान यानी कि कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यानी कि कंप्यूटर, इसे हम लोग टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं, इसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं, अभियांत्रिकी जिसे कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि 2 कोर्स यहां पर खत्म हो जाते हैं, BCA और MCA। ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान और
अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, डबल जो ट्रिपल ई है आपका वो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में स्नातक और हायर डिग्री जो भी है उनके समतुल्य। तो यहां तक जो है सीधी सीधी गणित आपकी क्या कहती है, वो ये कहती है अगर आप लोगों के पास में बीएससी कंप्यूटर साइंस है आप लोगों के पास में, तो आपका काम हो जाएगा। दूसरी, अगर आप लोगों के पास में बीसीए है तो काम हो जाएगा, एमसीए काम हो जाएगा। अगर आप लोगों के पास में बीएससी आईटी में है तो काम हो जाएगा। अगर आप लोग बीबीए आईटी में रखते हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो काम हो जाएगा। एमएससी आईटी, ठीक है, एमएससी कंप्यूटर साइंस, ठीक है, और उसके बाद में बीटेक जो है आप लोगों की कंप्यूटर साइंस और आईटी के अंदर तो है ये, साथ साथ में अभियांत्रिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जिसे ईसीई कहा जाता है, वो भी बिल्कुल यहाँ पर वैलिड है, ठीक है। उसके बाद में ये कहा जाता है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर अभियांत्रिकी मतलब 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कंप्यूटर विज्ञान में आपने ले लिया है तो आप लोगों का वो भी हो जाएगा। बिल्कुल निशा 100% कौटिल्य एप्लीकेशन पे कोर्स इसका चलेगा। आप बस बुधवार का वेट करो, यानी कि आज और कल, परसों से आपका 100% जो है कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगली बात, किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक कर लिया हो और उसके साथ में अगर आप लोगों ने यहां पर कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन और सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा कर लिया, यानी कि अगर आप लोगों के पास में पीजीडीसीए है, अगर आप लोगों के पास में ओ लेवल है, अगर आप लोगों के पास में ए लेवल है, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ होना चाहिए, है ना। ग्रेजुएशन प्लस आप लोगों के पास में अगर ये पीजीडीसीए वगैरह, ओ लेवल, ये सब है तो आपका काम यहां पर भी हो जाएगा, ठीक है, डोएक वाला। अगला, विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक और साथ में ये देखो इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा साफ सुथरा लिख दिया है ओ या इससे बड़ा, तो इससे बड़ा बी होता है, इससे बड़ा ए होता है, तो ए बी ओ जितने भी सर्टिफिकेट है डोएक वाले वो बिल्कुल सारे के सारे वैलिड है, ठीक है। अगली बात, किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक कर लिया लेकिन आपने उसके साथ में जो आपका व्यावसायिक प्रशिक्षण में कोपा होता है, कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के अंदर अगर आप लोगों ने कोपा कोर्स किया हुआ है ना, पीजीडीसीए तो ग्रेजुएशन के बाद होता है, कोपा 12वीं 10वीं 12वीं के लगभग होता है, तो अगर ग्रेजुएशन प्लस कोपा है ना, ग्रेजुएशन प्लस कोपा, तो भी आप लोग यहां पर बिल्कुल वैलिड हो। और डेटा प्रिपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये भी एक प्रकार का ट्रेड है, जैसे कोपा ट्रेड होता है ना आईटीआई में, वैसे के वैसे डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी एक प्रकार का ट्रेड है। तो इन दोनों में से कोई भी ट्रेड है ग्रेजुएशन के साथ में तो आप बिल्कुल यहां पर वैलिड हो, ठीक है, आप बिल्कुल यहां पर वैलिड हो, ठीक है। साथ में आपको हिंदी और इंग्लिश में जो है टाइपिंग आनी चाहिए भाई, टंकण जरूरी है, वो भी 20 शब्द प्रति मिनट का। हालांकि क्योंकि इसको जोड़ा नहीं जाता, ये सबको पता है। सूचना सहायक के फाइनल रिजल्ट में जो ये है आपका जो टाइपिंग टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर लो, नंबर इसके आपके फाइनल रिजल्ट में जो है जुड़ते नहीं है, ठीक है। चलिए यहां तक ठीक होगा। आगे बात करते हैं, स्वास्थ्य चरित्र सबका सही है, सब भारत के ही हो आप सब लोग, है ना। आयु लिखी है साथ साथ में इसने, उम्र जो है वो राजस्थान सरकार के नियम अनुसार 21 से 40 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और क्योंकि अभी अभी आपको पता हो तो रिसेंट में एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि कोविड के कारण सबको 2 साल का जो है वो वेरिएशन दिया गया था, तो वो इन्होंने भी लिख दिया कि द पर्सन हु वॉज विद इन द एज लिमिट ऑन 31/12/2020 वो भी इसके अंदर जो है वो फॉर्म भर सकता है, तो वो आपको भी हो गया। तो अगर कोई 42 साल तक का है, ओवरेज हो गया, तो वो भी इसमें फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। तो यहां तक की बात पूरी। अगली बात, ठीक है, अगली बात हो गई आपकी कि छूट 3 साल और दी गई है, और वो ये दी गई है क्योंकि देखो सूचना सहायक की लास्ट वैकेंसी जो थी वो 2018 में आई थी, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार का नियम यह है कि अगर किसी भी 1 साल में भर्ती नहीं हो तो वो छूट दी जाती है। तो ये कह रहा है स्पष्टीकरण कि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का आयोजन 3 वर्ष में नहीं हुआ है तो समस्त आवेदकों को 3 वर्ष की और छूट दी जाएगी। मतलब समझ लो 45 साल तक की जो है छूट हो गई है। तो कोई भी व्यक्ति 45 साल का है वो भी इसमें फॉर्म जो है वो डाल सकता है। मस्त रहो, आराम से तैयारी करते रहो बस, ठीक है। विवाह पंजीयन तो भाई वो तो करवाना ही पड़ेगा। हाँ, आवेदक
कब कब फॉर्म भर सकते हैं, तो ये लिखा है दिनांक 27 जनवरी 2023 से 25 फरवरी 2023 तक, यानी कि 27 जनवरी से स्टार्ट करना है और 25 फरवरी तक आप लोग जो है ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगली बात, परीक्षा का आयोजन भी इन्होंने मेंशन कर दिया है और यकीन मानिए ये इससे आगे जाएंगे भी नहीं। जुलाई 2023 में परीक्षा होगी और जुलाई 2023 में परीक्षा होगी तो इसका मतलब ये मान लो कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 5 महीने हैं। 3 महीने पढ़ाई करो, 2 महीने प्रैक्टिस करो, तो 3 महीने जो है आप लोगों के पास में, जनवरी को इंक्लूड कर लो, आधा जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल ले लो। ठीक है, अप्रैल 30 अप्रैल तक आपका कोर्स अच्छे से हो जाना चाहिए कंप्लीट। फिर केवल 2 महीने प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, एक वुमन को भी परफेक्ट करता है। तो वो सारा का सारा हम लोग जो है वो काम करेंगे। ठीक है, हाँ पेंशन मिलेगी यार, टेंशन मत लो, पेंशन मिलेगी, पेंशन चाहिए। ये देखो पेंशन, ये है ना, ये नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा जो भी पेंशन योजना है नई वाली वो मिलेगी, टेंशन मत लो, मस्त रहो। ठीक है, एग्जाम की डेट आ गई, प्रवेश पत्र तो एग्जाम होगा तब मिल ही जाएगा, ये कोई खास बात नहीं है। खास बात है आपकी यहाँ पे सिलेबस की एक बात आएगी, वो मैं बात कर लेता हूँ। ऑनलाइन ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो आप लोग यहाँ पे आओ, चलिए स्कीम और पाठ्यक्रम। तो सूचना सहायक का जो सिलेबस है उसकी बात करो। योग्यता परीक्षण भाग 1 है, लिखित परीक्षा भाग 2 है, टाइपिंग। तो योग्यता परीक्षण सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत। ठीक है, चलिए 100 नंबर का थ्योरी पेपर होने वाला है, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, टाइपिंग में हिंदी 15 मिनट टाइप करवाएंगे और इंग्लिश जो है वो भी आपसे 15 मिनट टाइप करवाएंगे। ठीक है, ये कहता है कि टंकण गति परीक्षण यानी टाइपिंग में कोई भी अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे और योग्यता सूची में भाग 1 में प्राप्त अंकों के आधार पर ही, मतलब सिलेक्शन तो केवल थ्योरी, जो रिटर्न आपका एग्जाम होने वाला है उसी के बेस पे ही आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये दूसरे में आपका कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब टाइपिंग पास तो करना पड़ेगा लेकिन नंबर नहीं जोड़ेंगे फाइनल मेरिट के अंदर, ये भी क्लियर कट है। ये आता है आप लोगों का यहां पर सिलेबस, लिखित परीक्षा का सिलेबस। चलो देखो क्या कहती है लिखित परीक्षा। देखो तो पहला भाग जो है ए फॉर एप्पल, ये कहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई मैथ्स का पार्ट, डेटा सफिशिएंसी लॉजिकल रीजनिंग हो गया, मेंटल एबिलिटी एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स रिलेटिंग टू इंडियन राजस्थान, मतलब राजस्थान का जीके जैसा पिछली बार हुआ था। ठीक है, ठीक है, पिछली बार जो हुआ था ना, ठीक है, पिछली बार जो था उसमें ये था कि 150 प्रश्न आए थे, उसमें से तोड़े थे 90 तो कंप्यूटर के थे और 60 जो थे आपके रीजनिंग, मैथ्स, जीके वगैरह सब थे। ठीक है, तो एक लगभग आइडिया यही लो कि 60-40% का जो है क्राइटेरिया है, तो 60% कंप्यूटर आएगा, 40% दूसरे सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस एंड स्कैनर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ध्यान रखना है, MS वर्ड, MS एक्सेल पूरा, पावर पॉइंट पूरा, एक्सेस पूरा। ठीक है, डिजिटल वर्सेस एनालॉग सिग्नल, नंबर सिस्टम्स आ गया पूरा का पूरा, डेटा प्रोसेसिंग, कंसेप्ट ऑफ फाइल एंड इट्स टाइप, फाइल क्या होती है, फाइल के प्रकार क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल, लेन, मेन, वेन, सर्च सर्विसेज या सर्च इंजिन्स, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मैसेजिंग, वर्ल्ड वाइड वेब, ब्राउजर्स, वेब पब्लिशिंग, क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट्स, HTML इंटरएक्टिविटी टूल्स, मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स, वॉइस मेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स। मतलब देखो पहली बात तो सिलेबस जो है वो आपका पुराना का पुराना वाला ही, नया कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ देख लेंगे ना। ठीक है, कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, सिक्योरिटी प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरस, और ये सिक्योरिटी वाली यूनिट है, फायरवॉल इसके अंदर एक्स्ट्रा में मेंशन है। ठीक है, इसके बाद में है आपका यहाँ पर एल्गोरिदम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रिंसिपल एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड एडवांटेजेस। सिलेबस वही है जो 2018 में था और उससे पहले था, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, सेम टू सेम सिलेबस है। टाइपिंग आप लोगों के सामने है। ठीक है, टाइपिंग में जो है आपका
वही कि भाग 1 और भाग 2 अलग अलग होगी, और टाइपिंग में जो है 3 गुना तक आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। 2730 वैकेंसी है, तो 2730 गुना 3 कर लो, तो 2730 को 3 से गुना करोगे ना, तो जो टोटल नंबर आएंगे वो आप लोगों के जाएंगे किसमें, टाइपिंग के लिए। ठीक है। प्रश्न पत्र पत्र का जो स्तर है वो होगा स्नातक परीक्षा। ठीक है। किसी अभ्यर्थी का हस्तलेख वही है, अगर आप लोग दूसरों को लाना चाहते हो तो ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रश्न वही ऑब्जेक्टिव, और प्रश्न आप लोगों के जो है वर्णनात्मक, पिछली बार भी लिखा था, दोनों हो सकते हैं, बट वर्णनात्मक मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं होता, एमसीक्यू ही होता। ठीक है। परीक्षा के प्रश्न पत्र जो है वो सही अभिव्यक्ति ये हमेशा होता है कि भाई लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में मिस्टेक है तो इंग्लिश को बेहतर मान लिया जाता है। ठीक है। कोपा वाले भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थी को जो लिखित परीक्षा में कुल मिलाकर न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करे, लिखित परीक्षा में अर्हक अंक अभिप्राप्त किया हुआ समझा जाएगा, किंतु अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए ये 36% होंगे। बोर्ड 3 अंक तक, मतलब बात सीधी है, जनरल और ओबीसी को कम से कम 40% लाना पड़ेगा, और एससी एसटी वाले जो है वो 36% लाएंगे, तो भी आप लोग पास माने जाओगे। ठीक है। यह है इंपॉर्टेंट बात। ठीक है। और आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये बोर्ड की वेबसाइट है। अब देखो एक बहुत बड़ी बात है जो गौर करने वाली है। 2018 में जब वैकेंसी आई थी तो वहां पे साफ लिखा हुआ था कि नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा। ठीक है। ध्यान रखना, मेरी बात को नोट करना, यहां पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ठीक है। यहाँ पर, यहाँ आसपास में है तो भी मेरी नज़रों में तो आ ही गया, वैसे ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ होता है कि किसी भी प्रकार का नकारात्मक अंकन नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो बोला कि टंकण में अंक नहीं दिए जाएंगे। सिलेबस के नीचे टंकण परीक्षा हो गई, सूचना सहायक की ये हो गई और ये हो गई, मतलब किसी भी प्रकार का नकारात्मक अंकन जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं। सीईटी लागू नहीं होगा दिनेश चौधरी, सीधा एग्जाम होगा और जुलाई में एग्जाम होगा। सीईटी से बाहर है ये वैकेंसी, है ना, तो सीईटी वालों की कोई जरूरत नहीं है। आप सीईटी पास है नहीं है कोई मैटर नहीं करता, आप तो फॉर्म भरो और सूचना सहायक की तैयारी करो। ठीक है। तो ये जानकारी थी। बाकी कोर्सेज के लिए और बाकी सब डिटेल के लिए मैं और सर, है ना, एक बार वापस मिलेंगे आपसे, ताकि कुछ कोर्सेज के बारे में आपको बता सके। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। खुश हो जाइए, अच्छे से तैयारी में लग जाइए और अच्छे से फॉर्म भर दीजिएगा टाइम रहते हुए। ठीक है। थैंक यू सो मच। बाय।